नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। बिग ब्रेकिंग इस वक्त की यही है। सोनम राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट आया है। हालांकि अदालती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज मेघालय हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर एक अहम सुनवाई हुई है। 18 तारीख को 18 मई अगली सुनवाई के लिए रखा गया है। और मामले की जो मुख्य आरोपी है राजा रघुवंशी की जो पत्नी सोनम रघुवंशी, उन्हें निचली अदालत से जो जमानत मिली थी, निचली अदालत से मिली जमानत को के खिलाफ ये याचिका गई है। राज्य सरकार जो है मेघालय हाई कोर्ट पहुंची है और राज्य सरकार की तरफ से जो दायर अपील है उस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुन ली है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 18 मई तय की गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जमानत मिलने के बाद से लगातार सोनम रघुवंशी वो फिर से सुर्खियों में है। और ये जो मामला था, जमानत मिलने के बाद लगातार विरोध हुआ। विरोध के बाद जो राजा रघुवंशी का परिवार है उसने बहुत विरोध जताया था, कई सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया था। और उसके बाद अब जो सरकार है, राज्य सरकार इस मामले को मेघालय हाईकोर्ट लेकर गई है। निचली अदालत ने सोनम को जमानत दे दी थी। हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी के मर्डर का ये पूरा मामला है। खास बात, अब बात निकली है तो ये भी जान लीजिए, इतना बड़ा केस, पूरे देश दुनिया की निगाहें जिस पर रहीं। सोनम रघुवंशी मतलब अपने आप ये एक बिरला केस था जिसमें कल तक जो पीड़ित नजर आ रहा है वो प्राइम एक्यूज्ड बन जाता है। उस मामले में मासूम मेघालय पुलिस से क्या गलती हुई वो भी आपको जान लेना चाहिए। टाइपो एरर हो गई थी इनसे। ये धाराएं लिखते वक्त टाइपो एरर कर देते हैं। टाइपो एरर के चलते प्रक्रियात्मक चूक, प्रोसीजरल लैप्सेस, तकनीकी खामियां, क्लैरिकल एरर्स, ये हवाला दिया गया था। और अप्रैल 2026 के आखिर में उन्हें जमानत मिल गई है। गिरफ्तारी के कारणों की सूचना नहीं देना। अदालत ने पाया कि पुलिस ने सोनम को उसकी गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई थी। किस आर्टिकल के तहत ये होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। कानूनी तौर पर ये बहुत ज़रूरी होती है। दस्तावेजों में टाइपो एरर आ गई। एफआईआर और बाकी के जो दस्तावेज है उसमें गंभीर मर्डर चार्ज बीएनएस की सही धारा का उल्लेख नहीं किया गया। गलत या गैर मौजूद धाराएं दर्ज की गई। बताइए, किसी पुलिस महकमे से ऐसी चूक हो सकती? कोई छोटा मोटा मामला नहीं है ये। पूरे देश की निगाहें इस पर थी। टाइपो एरर हो गई थी और करीब 10 महीने जेल में बंद रहने के बाद ये जमानत मिली थी। अब एक बात और जान लीजिए कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22(1) है वो ये मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी यानी हिरासत में लेगी, पुलिस को बताना होगा, तब वो गिरफ्तारी होगी। पुलिस को बताना होगा इस चार्ज में आपको गिरफ्तार किया गया, ये धाराएं आपके ऊपर लगाई गई। बताइए, मेघालय पुलिस ये भूल गई थी। है ना मासूमियत भरी बात। खैर, बीएनएस की धारा 47, पूर्व में जो सीआरपीसी की धारा 50 थी, ये लागू की गई और पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य है कि वो बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तारी के आधार और अपराध का पूरा विश्लेषण देगा। क्या चार्ज आपके ऊपर लगाया जा रहा है, क्या गंभीर चार्जेस आपके ऊपर है, वो लगाया जा रहा है। धारा 48 बीएनएस की जो धारा है, जो पहले सीआरपीसी की धारा 50 से थी, गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का एक कर्तव्य है कि गिरफ्तारी की जानकारी, स्थान के बारे में आरोपी को तो सूचित करेगा ही करेगा। 50A या 48 बीएनएस की धारा 48 वो ये कहती है आपको उसके रिश्तेदार को, आरोपी का जो रिश्तेदार है जिसके बारे में वो कहे, उसको ये सूचना देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है और लंबा चौड़ा ये मामला है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में जो प्राइम अक्यूज हैं सोनम, मेघालय कोर्ट ने जमानत दे दी है। जेल में करीब 10 महीने से वो बंद थी, ये भी एक बड़ी वजह होती है। 27 अप्रैल का आदेश एडिशनल शिलोंग के जो एडिशनल डीसी हैं जुडिशियल, DR खबरटेंड, उनका ये कहना है कि सोनम ये साबित कर पाई कि गिरफ्तारी के वक्त उन्हें कारणों की सही जानकारी नहीं दी गई। ये वकील पेच पकड़ लेते हैं, वकील ने एक पेच पकड़ लिया। पुलिस को इतना मजबूत केस बनाना चाहिए था कि ऐसा ना हो पाए, तो आखिरकार जमानत मिल गई। हालांकि सशर्त जमानत थी और सोनम को बीएनएस सेक्शन 103(1) अपराध के बारे में नहीं बताया गया, हत्या से जुड़ा हुआ था। ये क्लैरिकल गलती थी। ऐसी गलती सभी दस्तावेज में नहीं हो सकती। किसी भी दस्तावेज में याचिकाकर्ता को नहीं बताया गया कि उसे सेक्शन 103(1) बीएनएस के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने ये माना है। कोर्ट ने सोनम को इस शर्त पर बेल दी कि वो इस प्रेमाइस से, मतलब ये जो जुडिशियल एरिया है
उससे बाहर नहीं जाएगी। शर्त क्या थी? फरार नहीं होंगी, सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी, तय तारीख पर कोर्ट में पेश होंगी, पर्सनल बॉन्ड, करीब 50,000 का पर्सनल बॉन्ड था, पर्सनल बॉन्ड, और उसके हिसाब से ये जमानत दी गई थी। दोनों हनीमून पर निकले थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, शादी के बाद, और उसके बाद राजा लापता हो जाते हैं। राजा की लाश मिलती है, सोनम की तलाश शुरू हो जाती, पूरा देश दुआएं कर रहा था सोनम कहाँ सुरक्षित आ जाए। इसके बाद सोनम यूपी से, पहले तो ये पता चला कि सोनम ने सरेंडर किया, बाद में पता चला कि गिरफ्तारी हुई। ठीक उसी वक्त सोनम को यह जानकारी देनी चाहिए थी कि उसे किस अपराध में, किन गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया जा रहा है, और न सिर्फ सोनम को बल्कि उनके रिलेटिव या जिसको वो कहें उनको भी ये जानकारी देनी है। ये नहीं दी गई, और टाइपो एरर ऐसा हो गया कि गंभीर धाराओं का जिक्र ही नहीं हुआ। ये वैसा ही है कि मर्डर के आरोप में किसी को गिरफ्तार करो और धाराएं आप चोरी की लगा दो। अब इस मामले को लेकर कुल जमा अपडेट यह है कि जमानत का विरोध करते हुए जो सरकार है, सरकार हाईकोर्ट गई है, मेघालय हाईकोर्ट में मामला चला गया है, सुनवाई हुई है और अगली तारीख 18 मई तय की गई है। बेहद दिलचस्प ये मामला है। क्या इस मामले में होगा, आगे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।